तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो हमारा एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज दो चीजें हुई हैं। एक सीपीयू का फाइनल रिजल्ट आ चुका है हमारा 2024 का। उसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले आप एनटीपीसी और बहुत सारे बच्चे इससे बाहर हुए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम बातें करते हैं। तो ग्रेजुएट का हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है, अंडर ग्रेजुएट का भी एक हफ्ते के बाद आ जाएगा। तो अब इसमें सारी चीजें देखते हैं, क्या कुछ चेंज हुआ वो भी देखते हैं, ठीक है। तो हमारे जो ये फॉर्म चालू होंगे वो 4/10/2015 से, अच्छा ये तो वो था 4/10/2025 में इंडिकेटिव नोटिस आया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, ठीक है। हमने तभी बता दिया था, फिर उससे पहले ही बता दिया था। फिर ओपनिंग डेट थी हमारी 21/10, ठीक है, इसकी ऑनलाइन की, और क्लोजिंग डेट है हमारी 20 नवंबर, ठीक है। लास्ट डेट है जो फीस की वो 22 नवंबर है, ठीक है। फिर अच्छा ये सब्सक्राइब जो कैंडिडेट है वो 3/12 से 7/12 तक, ओके। अब ये हमारी भाई साहब पोस्टें हैं, ठीक है, जिसमें हमारी 5810 हमारी टोटल वैकेंसीज आई हैं, जिसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की वैकेंसी है, 161 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर जो डिमांड में रहता है 615 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 की है, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है, 3416। फिर जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 की, तो 921, ठीक है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की है, 638, ठीक है। तो ये हमारी लेवल 4 की है। फिर 59 हमारी एज लिमिट 1/1/2026 के अनुसार ली जाएगी, 18 से 33 आपकी रहेगी, ठीक है। अब आप देखिए और चीजें जो जो दे रखा है। फिर डेट ऑफ, अच्छा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये, ठीक है। अब आगे देखिए आप जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो भाई फिर ये हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल फिटनेस है, ठीक है। फिर भाई हमारी एज लिमिट है, जो लोअर से अपर एज लिमिट इंडिकेटेड फॉर ए पार्टिकुलर पोस्ट, यूआर की 2/1/1993 से लेके और 1/1/2008 तक है, ठीक है। तो 18 से 33 साल। अब आप देखिए आगे, यही है फिर आगे जो रिजर्वेशन आपको मिलता है, ठीक है। अब जो फीस है वो हमारे 500 रुपये है, ठीक है। 400 रुपये कहते हैं लेकिन 384 करते हैं भाई, पता नहीं वो 16 रुपये कहाँ पर खाते हैं ये। ओनली कैंडिडेट्स ऑन अपेयरिंग इन विल गेट ए रिफंड ऑन देयर, मतलब इसमें ये क्या रखा है, अगर आप पेपर दोगे तो रिफंड होगा, नहीं तो वो सारी इनकी गोच में जाएगा, ठीक है। 250 रुपये आपको SC ST उसके यहाँ पूरे के पूरे इनको क्या मिल जाएंगे, रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। फिर मोड ऑफ फीस है, माइनॉरिटी है, EWS है, ये सारे आपको पता ही है, ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है भाई, पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको पता है, पहले CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा। मैंने NTPC ग्रेजुएट का CBT 2 सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीके से अपने चैनल पे करवा दिया, वो भी मैं बताऊंगा, एक बार वीडियो बनने दो, ठीक है। तैयारी के तरीके भी बताएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे, एग्जाम डेट बताएंगे, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो। फिर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है, एज एप्लीकेबल। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ मेडिकल, फिर एज पर मेरिट, ठीक है, होगा। जो सिलेक्शन है वो मेरिट के अनुसार होगा। अब आप CBT 1 देख पा रहे होगे। CBT 1 में हमारा क्या है, 90 मिनट होगी, 40 नंबर की GS आएगी, 30 नंबर का मैथ, 30 की रीजनिंग। इसमें तो आप पूरे के पूरे ले सकते हो 60 के 60, ठीक है। इसमें आप 30 नंबर ले लो या 25 से 30 आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो 100 नंबर का हमारा ये होता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब आगे देखिए, इसमें मैथमेटिक्स कौन कौन सा आता है। तो इसमें मैथ हमारा आता है, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों के दोनों, ये हमारे सिलेबस है, ठीक है। फिर ये जनरल इंटेलिजेंस TCS आपको पता है पेपर लेने लग रहा है, TCS रिपीटेड पेपर ही पूछने लग रहा है।
अभी मैंने जो ग्रेजुएट का था ना, जो सीबीटी 2 करवाया, उसमें सारे का सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही 10-10 बार करवा रखे थे, क्योंकि मैं जो भी पेपर होता है वो करवाता हूँ, तो वो मैंने 10 से भी ज़्यादा बार करवा रखे हैं, ठीक है? और बेस्ट क्वेश्चनों में। अब ये जनरल अवेयरनेस का आपने देख लिया होगा। अब सीबीटी 2 का देखिए आप, तो 50 की जीएस, 35 की मैथ, 35 की रीजनिंग, है ना? 120 नंबर का पेपर है और 90 मिनटों में मिलेगी। मैथ का वही है, सेम सिलेबस, जीएस का भी और जनरल अवेयरनेस का भी, ठीक है? बस मार्क्स बदल जाते हैं। अब आपको पता है इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगी, क्योंकि ज़्यादा फार्म भरे जाते हैं, एक उसमें नहीं होता, ठीक है? उसके बाद ये जो चीज़ें हैं हम फिर डिस्कस करते हैं। अब बात आ गई तैयारी। तैयारी कैसे करनी है? तो तैयारी के लिए आप मेरे चैनल पे, तो भाई 3 सब्जेक्ट हमारे, ठीक है? इसमें इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं आता। अवेयरनेस के लिए आप कोई भी यूट्यूब पे चैनल है जो वो कर सकते हो। मैथ की आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैथ सारा का सारा मेरे चैनल से हो जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस की आप कोई भी किताब लेके आ सकते हो, एसएससी की तैयारी कर रखी है, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है? अब मैथ के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पे जैसे आप जाओगे, जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे, दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। देखो, और वीडियो तो बनाता ही हूँ मैं, सीपीयू का फाइनल रिजल्ट आया, फिर ये भी, ठीक है? लेकिन अगर आप प्ले लिस्ट पे जाओगे, तो भाई टीसीएस के जो भी पेपर है ना, वो आपको करना जरूरी है। ये टीसीएस के द्वारा दे रखे हैं। आईबी का पेपर आपको ज़रूर से ज़रूर करना, क्योंकि आईबी वाले कई क्वेश्चन आपको अब की बार सीबीटी 2 में दिखाई दिए थे। तो आईबी का जो 2025 में पेपर हुआ ना, ये रहा, देखो ये रहा, एसीआईओ का और एसए का, दोनों के दोनों देखने हैं। टॉप 50-50 करवा रखे थे, 100 क्वेश्चन आपको ये देखने हैं, ठीक है? उसके अलावा आपको डी ट्रिपल एसबी के देखने हैं। क्यों देखने हैं? क्योंकि दोनों का सेम एजेंसी पेपर करवा रही है, तो डी ट्रिपल एस बी के भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ये आपको सारे के सारे देखने हैं, ठीक है? उसके बाद कौन से देखने हैं? तो उसके बाद आपको देखने हैं रेलवे एग्जाम्स में जाओगे आप, जैसे, क्योंकि एसएससी अपने आंसर के छुपा के बैठा है, तो छुपाए बैठा है तो छुपाने दो, ठीक है? हम नहीं देखते। अब रेलवे एग्जाम्स है, जैसे आप जाओगे तो एएलपी का करवाया था सबसे पहले 2024 का टॉप 50, वही सारे आपको आगे भी दिखाई दिए हैं, बस थोड़ा थोड़ा एक आधी टाइप चेंज होती रहती है। एसआई के लिए ये रहा, जेई के टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, रेलवे कांस्टेबल, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल के अब की बार भी आए हैं, वो भी करवा रखे। रेलवे एएलपी पेपर 2, एनटीपीसी ग्रेजुएट, जो ये तुम्हारा पेपर है ना, एक बार पहले वाले देखो कैसे क्या पेपर आए थे। ये सारी के सारी वीडियो आपको देखनी है एनटीपीसी ग्रेजुएट की, 1 2 3 और 4 4 है ये वीडियो, ठीक है? तो चारों की चारों आपको देखनी है, नहीं 3 है, 3 है, ठीक है, ग्रेजुएट वाली। अभी हमारी एनटीपीसी 12th वाले का भी जल्द ही रिजल्ट और वो आएगा, तो आप उसके भी सीबीटी 2 में लग जाइए। उसका भी आप सीबीटी 2, एक तो ये पैरामेडिकल वाली जरूर देखनी है, और एक ये सीबीटी 2 सबसे पहले मैंने करवाई थी, ठीक है? और बेस्ट तरीके से करवा रखी है, आप इसको जरूर देखना। टॉप 50 क्वेश्चन है, टॉप 15, ठीक है? अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हैं, तो वो भी आप क्विक रिवीजन सीरीज से जाके सिंप्लीफिकेशन से लेके और इंस्टॉलमेंट्स तक कर सकते हैं। उसके आगे जल्द ही आपको वीडियो मिलेगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना। और यही था, सीबीटी 2 का भी सेम सिलेबस है और सीबीटी 1 का भी है, ठीक है? तो आप जबरदस्त तैयारी कीजिए। अगर अब की बार आपका सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, एनटीपीसी ग्रेजुएट की वैकेंसी आ चुकी है, मैंने जैसे बताया था, तो आप तैयारी में लग जाओ, ठीक है? कोई भी डाउट आता है तो आप जरूर पूछना। फिर मिलते हैं, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। एक बात और, टेलीग्राम को जो जरूर ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय दीपक शर्मा। यहाँ पे मैंने गेल भी दिया है नोटिफिकेशन, उसके अलावा सीपीओ का और जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ।